अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है। वहीं इसी बीच आज मोहन यादव कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां पर अलग अलग विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बीजेपी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक होगी। रायपुर के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अयोध्या में आज अवध बिहारी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की आरती की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला को दंडवत प्रणाम किया। साथ ही पीएम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में साधुओं से आशीर्वाद भी लिया। उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी। भोपाल अवध की तरह सजाया गया, हर तरफ राम की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी राम के रंग में नजर आए। आपको बता दें कि उत्सव के बीच सीएम यादव ने मानस भवन पहुंचकर श्री राम की पूजा की। पूजा से पहले सीएम ने मंदिर में झाड़ू लगाई। इस दौरान सीएम यादव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। चारों ओर जश्न का माहौल है। हर गली मोहल्ले में दिवाली मनाई गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दूधाधारी पट पहुंचकर राम दरबार और भगवान बालाजी के दर्शन किए। यहां उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग भी लगाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर सहपरिवार लाइव देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट स्थित टपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता सिंह धामी और पुत्र दिवाकर और प्रभाकर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सालों का इंतजार खत्म हुआ। बलिया में एक दुकान में भीषण आग लग गई। घटना कोतवाली के गुरुद्वारा रोड की बताई जा रही है। देर शाम एक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। साथ ही आग लगने सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद पर आग पे काबू पाया गया। गोवर्धन में 25 साल की महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के भरौली गांव का है। महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के मायके वालों को सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद महिला के परिजन ने इलाके की पुलिस को सूचना देने के बाद में साथ ही पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में ले लिया। अमेठी में डीजे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूर्वास रानीपुर गांव की बताई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शोभा यात्रा समाप्त कर वापस घर जा रहे डीजे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में 9 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क से एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि नामीबिया से लाई गई माता चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कुनो नेशनल पार्क 3 शावकों की गूंजी किलकारी से वन विभाग की टीम में खुशी की लहर है। वन विभाग का अमला इन दिनों निगरानी बनाए हुए है, तो वहीं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी खुशी भी जताई। देवेंद्र नगर में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है। सीएम के आदेश के बाद भी रेंजर ने शासकीय भवन में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं करवाई। दरअसल राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि समस्त शासकीय भवन और ऐतिहासिक स्थलों पर 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लाइट व्यवस्था की जाए। लक्सर में हर व्यक्ति अपने आप को राम की भक्ति में लीन महसूस कर रहा था। वहीं नगर पालिका प्रशासन सभी मर्यादाएं भूलकर रामलला के कार्यक्रम में लापरवाही करते हुए नजर आए। नगर पालिका प्रशासन ने रामलला के कार्यक्रम को शराब की दुकान के ठीक सामने किया। इस दौरान ईओ चंद्रशेखर शर्मा समेत पूरा नगर पालिका मौजूद रहा, लेकिन किसी का भी ध्यान शराब की दुकान पर नहीं गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। रामलला अपने घर पर एक बार फिर विराजमान हो गए हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। शहर में हो रहे आयोजनों के चलते प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है।
पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल है। वहीं भोपाल में जागृत हिंदू मंच समिति ने बड़े धूमधाम से खुशी मनाई और इसका इजहार भी किया। 501 दीपक जलाकर दीपोत्सव की तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को त्योहार की तरह मनाया। वहीं भगवान श्री राम की रंगोली भी बनाई गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद थे। अयोध्या में भगवान राम विराज गए हैं। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने वन खंडेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद दिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मंत्री शुक्ला रामलीला मैदान तक आयोजित भव्य शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिला। पूरा देश राम के रंग में रंग गया। ऐसे में भला मध्य प्रदेश का जबलपुर पीछे कैसे रह सकता था। जबलपुर के ग्वारी घाट पर मां नर्मदा तट पर दीपोत्सव मनाया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश भर में वर्ष पर्व मनाया गया। अयोध्या में रामलला के विराजते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजनांदगांव जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के प्रमुख राम मंदिर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में 2.5 लाख से ज्यादा दीप जलाकर उत्सव मनाया गया। धौलपुर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाम से जिले भर में आतिशबाजी और जगह जगह पर भंडारा और रथ यात्रा निकाली गई। साथ ही कुंड धाम के 4 घाटों की सीढ़ियों पर 51,000 दीप जलाए गए। मंचकुंड और धाम पुजारी कृष्णदास ने मंचकुंड के धाम महाराज की दिव्य महाआरती भी की। इस दौरान पंडित कृष्णदास भी मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में बीजेपी ने श्री रामोत्सव को पार्टी मुख्यालय के साथ राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रदेश के सभी पूजा स्थलों और प्रमुख स्थानों पर इस दौरान तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंदिर में श्री राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा में श्रद्धालुओं के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। देश भर में रामोत्सव की धूम है। एटा में भी जिलाधिकारी ने 10,011 दीपक जलाकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। अयोध्या में मनाई जा रहे श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते समस्त भारत के साथ साथ एटा में भी जिलाधिकारी ने बड़ा दीपोत्सव का आयोजन कराया। दीपोत्सव के दौरान जिलाधिकारी, एसडीएम, एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा देश राममय हो गया। मध्य प्रदेश के संस्कार थानी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर दीप उत्सव मनाया गया। जवाली ऋषि की नगरी संस्कार थानी में छोटी ओमती राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं सराफा बाजार में भी भव्य दीपोत्सव मनाया गया। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से आमजन के लिए मंदिर के कपाट खुल गए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए आज तड़के 3 बजे से ही मंदिर के सामने श्रद्धालु जुटने लगे। भीषण सर्दी की परवाह न करते हुए श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेकरार रहे। लाइन में लगे लोग लगातार जय श्री राम और सियावर रामचंद्र के नारे लगाते रहे। अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं। इसी को लेकर चारों तरफ जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी इसकी गूंज देखी जा सकती है। नगर के गौरीशंकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम हुआ। वहीं पूरे शहर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रघुवीर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन की धूम मची रही। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया और महिलाओं ने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में नृत्य और शंख ध्वनि के माध्यम से पूजन अर्चन किया। साथ ही मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। गोवर्धन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपावली की तरह दीप जलाए गए। साथ ही राम भक्तों ने आतिशबाजी कर आनंद उठाया। प्रशासन ने दीप जलाकर क्षेत्र के मुख्य तिराहा और मार्गों को सजाया था, जिसकी झलक अयोध्या के साथ ही साथ ब्रज में भी देखने को मिली। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने दीपावली की तरह दीप जलाए जाने के आदेश दिए। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसको लेकर राजधानी भोपाल में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इधर राजधानी के करुणाधाम आश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राम भगवान की आरती हुई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी करुणाधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर शुभकामनाएं दी।
दंतेवाड़ा की सुरभि कॉलोनी में भी जश्न मनाया गया। इस मौके पर शिवलिंग की स्थापना की गई। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए हैं। देश भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, भंडारे का आयोजन भी किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड के ऋषिकेश, होईडावाल और साथ ही भनियावाला, रानी पोखरी और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लोगों के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई। तो वहीं ऋषिकेश के कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। प्रतापगढ़ में प्रभु राम प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जश्न का माहौल रहा। इस अवसर पर किन्नर समाज ने मंदिर में दीप प्रज्वलित कर प्रभात फेरी निकाली। उत्साह विकास खंड गौरा का है। आपको बता दें कि जहां किन्नर पारों के नेतृत्व में मंदिर में दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। आरती करने के बाद प्रभात फेरी भी निकाली गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के मौके पर लोगों में धूम मची रही। अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं। देश भर में जश्न का माहौल है। बैरसिया में रामोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नगर के सभी लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना की और डीजे की धुन पर सैकड़ों राम भक्त नृत्य करते हुए नजर आए। साथ ही ग्रामीण इलाके के मंदिरों में सुबह से ही कई कार्यक्रम चलते रहे। अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं। देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं भिंड में सभी जगह भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही जगह जगह सुंदरकांड के आयोजन भी किए गए। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दीपावली की तरह दीपोत्सव मनाया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के मौके पर देश भर में धूम मची रही। वहीं रेहटी के कई मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप में श्रृंगार किया गया। साथ ही आसमान में आतिशबाजी से छटा निराली दिख रही थी। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी दीपावली जैसा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह भव्य शोभा यात्रा, पूजन भजन किए गए। शहर के श्री राम मंदिर, हनुमान समेत सभी मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं समस्त मंदिरों और चौक चौराहों पर भंडारे प्रसाद का वितरण भी किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर लगे देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां राम नाम बैंक शिविर में 1 करोड़ से अधिक राम नाम लिखने का संकल्प लिया गया है। खास बात यह है कि मकर संक्रांति से शुरू हुए इस संकल्प में सभी धर्म के लोग अपनी हिस्सेदारी या कहे कि योगदान दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। रामलला के आने की खुशी देश भर में मनाई गई। लोगों ने अपने घरों में दीपावली जैसा माहौल बनाया और साथ ही अपने घरों को सजाया। धर्मनगरी हरिद्वार भी राममय हो गई। प्रदेश में जगह जगह भंडारा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। लोगों को लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इसके साथ ही प्रसाद वितरण और आतिशबाजी भी की गई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। देश के कोने कोने से इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने नाच और गाकर प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई। शक्ति फार्म में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। साथ ही क्षेत्र में भंडारे का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लोगों ने जगह जगह बाइक रैलियां भी निकाली थी। वहीं कुछ लोगों ने पैदल भी रैलियां की और साथ ही जय श्री राम के नारे का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। लोगों में एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा विश्व महोत्सव की तरह मना रहा है। आपको बता दें कि इसी अवसर पर बिजनौर के रामलीला मैदान में रामलीला कमेटी ने 51,000 दिए जलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया, जहां इस ऐतिहासिक पल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सदर विधायक श्रीमती सूची चौधरी ने भी रामलीला मैदान पहुंचकर दीप प्रज्वलित किए। हाट पिपलिया में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना को लेकर कई मंदिरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विधायक मनोज चौधरी भी शामिल हुए। साथ ही हर घर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास भी देखने को मिला।
बहराइच में लोगों ने 1 लाख दिए जलाकर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। साथ ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश और प्रदेश में खुशियों का माहौल देखने को मिला। पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम विराजमान हुए, जिसको लेकर हम सब बेहद खुश हैं। उसी कड़ी में उन्होंने 1 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया। मथुरा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। यहां कान्हा की नगरी राममय हो गई। वहीं राम भक्तों ने अलग अलग स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर शाम होते ही दक्षिण भारतीय शैली के भव्य श्री रंगनाथ मंदिर में दीपदान किया गया और मंदिर में 11,000 दीप जलाए गए। बारां में राम भक्तों ने रामोत्सव कार्यक्रम मनाया। साथ ही राधा कृष्ण मंदिर पर राम भक्तों ने राम नाम के जयकारे लगाए। बांसखेड़ा माल गांव में आए हरियाणा के कलाकारों ने के सुंदर अभिनय ने राम भक्तों में हर्ष उल्लास पैदा कर दिया। साथ ही सभी लोगों ने घर पर दीपक जलाकर बड़े ही धूमधाम से दीपावली मनाई। इस अवसर पर राम भक्तों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरी सीजन का शेड्यूल घोषित हो चुका है। 23 फरवरी को सीजन फर्स्ट की फाइनलिस्ट मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ओपनिंग मैच होगा। 15 मार्च को आपको बता दें और 17 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर वीजा नहीं मिलने के कारण अब तक भारत नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि टीम के बाकी प्लेयर्स ने 21 जनवरी को हैदराबाद पहुंचकर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बशीर अब भी यूएई में ही है, जहां ईसीबी ने उनके वीजा की दिक्कतों के बारे में बीसीसीआई से मदद मांगी है। भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह के एक इंटरव्यू में टेस्ट क्रिकेट को किंग बताया। आपको बता दें कि बुमराह ने कहा कि मैंने आईपीएल के क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आज भी किंग है। मैं हमेशा इसे ही सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट मानूंगा। समुद्र से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रायपुर में गुरुवार के बाद फिर बारिश के आसार हैं। नमी की वजह से राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादल भी छाए रहेंगे। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में विशेष अंतर आने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान भी है। इससे ठंड बढ़ेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का सितम अपने चरम पर है। उत्तर भारत में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा के चलते हाड़ कंपा देने वाली ठंड का दौर भी चल रहा है। आपको बता दें कि रविवार सोमवार दरमियानी रात भर लोग ठंड से कांपते रहे। सुबह उठे तो पता चला कि गुजरी रात सीजन में अब तक की दूसरी सबसे ठंडी रात है। संगम नगरी प्रयागराज में हाड़ को बेधने वाली ठंड लगातार पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। अधिकतम पारा 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई शीतलहर और कोल्ड डे की चपेट में लगातार शहर बना हुआ है। शीतलहर की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। इस बीच 7 दिन ऐसे हैं जब सीवियर कोल्ड डे घोषित किया गया। 5 दिन बीतने के बाद जहां सोमवार को धूप निकली। सर्द हवाओं से पूरे मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, खजुराहो, रीवा और पचमढ़ी की रातें शिमला, जम्मू और साथ ही धर्मशाला, देहरादून से भी ठंडी है। दतिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड 2.8 डिग्री पहुंच गया है, जबकि बाकी शहरों में पारा 5 डिग्री के नीचे है। ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव जैसे कई शहरों में तो दिन में भी ठिठुरन रही, तो वहीं भोपाल, इंदौर में भी ठिठुरन बढ़ी हुई है।